हेलो साथी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार के अंदर। फटाफट से सभी दोस्त हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों अपने व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी अपने ग्रुप हैं उनके अंदर। दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे रीजनिंग के दोस्तों शानदार टॉपिक, जो टॉपिक वाइज पूरा का पूरा सिलेबस अगले 30 दिन के अंदर कवर करने वाले हैं दोस्तों। और आपको बता दूं, ये होगी आपकी इस टाइम जो आप क्लास होगी दोस्तों, ये होगी अपनी बेसिक से। और दोस्तों मॉडल पेपर भी क्लास स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। मॉडल पेपर की दोस्तों इस चीज़ का भी ध्यान में रखना, जो मॉडल पेपर है उनकी क्लास भी जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ताकि दोस्तों जिन स्टूडेंट को बेसिक अगर एकदम अच्छा तरीके से आता है वो मॉडल पेपर दीजिए, और जिनको बेसिक नहीं आता है वो बेसिक पढ़िए और साथ में मॉडल पेपर भी दीजिए। प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करिए दोस्तों, आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ है हमारी ऑफिशियल टेलीग्राम, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल रखा है। उस टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए एक मिनट। चलिए दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग आज हमारा टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग वैसे दोस्तों मैंने करवा दिया है, परंतु नई क्लास है, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको दोबारा करवाऊंगा, ठीक है। कोडिंग और डिकोडिंग क्या होता है, कूट लेखन क्या कहते हैं हिंदी के अंदर दोस्तों, कूट लेखन। ये भी पता होना चाहिए क्या कहा जाता है, कूट लेखन कहा जाता है कोडिंग डिकोडिंग को हिंदी लैंग्वेज के अंदर। तो दोस्तों आप किस प्रकार, आपको क्या करना है, इसके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले आपको अंग्रेजी वर्णमाला याद होनी चाहिए। क्या दोस्तों, आपको अंग्रेजी जो वर्णमाला है वो याद होनी आवश्यक है। अगर ये आपको याद नहीं है दोस्तों तो आप याद करनी पड़ेगी अंग्रेजी वर्णमाला। तो आप कहोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला किस प्रकार, ए से लेकर जेड तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, आप सभी को पता है दोस्तों। आपने कहा सर ये तो हमें याद है दोस्तों, इस प्रकार याद नहीं करनी है। इनके ए कितने नंबर पर आता है, बी कितने नंबर पर आता है, सी कितने पर आता है, जेड कितने पर आता है, अल्फ कितने पर आता है, इस प्रकार सारी नंबरिंग आपको याद होनी चाहिए। जिस प्रकार मैं लिखता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। दोस्तों ये तो आपको हो गई क्या, नंबरिंग। अब आपको किस प्रकार याद करनी है दोस्तों, अब आपको इस पर नंबरिंग लिखा देता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, अब देखो इस प्रकार आपको क्या करना है, नंबरिंग याद लिखनी है आपको। और ये नंबरिंग क्या करना है आपको, नंबरिंग को याद करना है। तो आपने कहा सर नंबरिंग हम किस प्रकार याद करेंगे दोस्तों, नंबरिंग तो याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कैसे याद करोगे दोस्तों, ये भी मुझे आप बताओ कि सर हम डायरेक्ट इस तरीके से याद कर सकते हैं। ऐसे तो याद होने वाली नहीं है दोस्तों। इसके लिए आपको नंबरिंग याद करनी है, किस प्रकार याद करनी है दोस्तों, इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको विपरीत, वो बाद में बताता हूँ, 1 मिनट दोस्तों, मैं इसकी नंबरिंग आपको याद करवा देता हूँ, ठीक है। देखिए इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, इस प्रकार 5, 10, 15, 20, 25। माइक चालू है ना दोस्तों, चलिए। यानी ई आता है 5 पर, जी आता है ओ 10 पर, ओ आता है 15 पर, टी आता है 20 पर, वाई आता है 25 पर। एक नंबर एक, तो इस प्रकार 5 अक्षर तो याद हुए या नहीं हुए दोस्तों, बताओ। 5 अक्षर आपको याद हो चुके हैं तो वो बता दो दोस्तों। आपने कहा सर ये तो हमें याद हो चुका है। उसके बाद दोस्तों सी एम डब्ल्यू 3, 13, 23, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए दोस्तों। ये भी
कुछ चेंज नहीं है इसमें भी दोस्तों। ठीक है, ये भी अगर आपको याद हो गया तो बहुत बढ़िया दोस्तों। CMW याद करोगे या नहीं करोगे दोस्तों? GQ, यानी जी किस तरीके से दिखाई दे रहा है? G7 की तरफ दोस्तों। अगर यहाँ 7 इस प्रकार बना दे, 7 बन रहा है या नहीं? आपने कहा सर 7 बन रहा है। Q17 यानी G7 पर Q17 पर। याद हुई या नहीं दोस्तों? कितने अक्षर याद करवा दिए आपको? 5 और 3 8 और 2 10। बचे कितने? 16 ही तो बचे हैं दोस्तों। और 16 में से कुछ और याद करवा देता हूं दोस्तों। देखिए, F फिक्स यानी 6, फिक्स 6 हुआ या नहीं हुआ दोस्तों? H और R 8 18। अचार कहते हो ना, अचार, अचार 8 18। इस प्रकार आपको याद करनी है नंबरिंग। ठीक है, फिक्स 6 हो चुकी है आपकी। उसके बाद दोस्तों और कौन सी याद करवानी है? बता दो, आप बता दो, मैं करवा दूंगा दोस्तों। अब देखो, UV 21 22, यूवी 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 21 22, यूवी 21 22। अब दोस्तों आपको क्या याद करना है, क्या नहीं करना, अब आपके सामने है दोस्तों। सारी जितनी चीजें आपको याद करवानी थी मैंने बता दी। अब देखो, इजोटी, CMW, GQ, अचार, यूवी। 5 3 8 2 10 और 5 15 आपको याद करवा लिया। और 11 बची दोस्तों। 11 तो आप आसानी तरीके से याद कर सकते हो। देखिए, AB याद है 1 नंबर, 2 नंबर। D आता है 4 नंबर पर। अपना DE आता है दोस्तों 5 पे। हमने याद कर लिया। अफिक्स याद कर लिया, जी याद कर लिया, अच याद कर लिया। आई नो मुझे नहीं पता दोस्तों। आई नो, आप कहते हैं ना आई नो मुझे नहीं पता। आई आता है 9 नंबर पर दोस्तों। ठीक है, जयपुर, जैसे जयपुर 10 नंबर पर आता है। आपको याद हो चुका है। के अल, कपिल, कपिल 11 और 12 को आता है कपिल। के और अल। एम आपको याद करवा दिया। अन 14 पर आता है दोस्तों, अन 14 पर। ओ आपको याद करवा दिया। OP, प्यार करने की उम्र 16 वर्ष नहीं होती दोस्तों। ठीक है, क्यू याद करवा लिया। आर आपको याद करवा दिया। अस, अस 19 पे आता है दोस्तों। और UVW आपकी ST, UV याद करवा दिया, W याद करवा, X 4 टांग है देख लीजिए दोस्तों, 4 पैर है दोस्तों, 1 2 3 और 4। इसका मतलब ये आएगा 24 नंबर पर। वाई और जेड आपको पता है दोस्तों। अब ये आपको चीजें अगर याद हुई है तो बता दो दोस्तों। कोई डाउट है वो भी बता दो कि सर ये हमें डाउट लग रहा है, आप हमें ये बताइए, मैं बताने के लिए तैयार हूं। ठीक है, समझ में आ चुका है तो प्लीज लाइक करके जरूर जाना वीडियो को दोस्तों। क्योंकि मेहनत जो ईमानदारी से करता है दोस्तों उसको शायद सपोर्ट कम ही मिलता है। परंतु दोस्तों मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूं। अगला स्लाइड दिखाऊं क्या आपको? नंबरिंग याद है तो दोस्तों आपको पूछता हूं टेस्ट। ठीक है, टेस्ट ले लेता हूं आपको। आप बताइए, सी कितने पर आता है? डब्ल्यू कितने पर आता है? जी कितने पर आता है? आई कितने पर आता है? एन कितने पर आता है? ओ, एल, एक्स, वी, क्यू, बी, डब्ल्यू। डब्ल्यू याद लिख दिया क्या दोस्तों? यहाँ पर लिख दो। क्या लिखे दोस्तों, क्या लिखे जल्दी बता दो। एस। अब बताओ कितने, कौन सा कितने कितने नंबर पर आता है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों। सी आपको बताया 3 पर दोस्तों, डब्ल्यू 23 पर, जी कितने पर? 7 पर, आई कितने पर? 9 पर, एन कितने पर? 14 पर, ओ कितने पर? 15 पर, एल कितने पर? 12 पर, एक्स 24 पे, एस 19 पे दोस्तों, पी कितने पर? 16, क्यू कितने पर? 17, वी कितने पर दोस्तों? 22, यू कितने पर दोस्तों?
21। और कौन सा बच गया दोस्तों? ज्यादातर आपको वैसे लिखवा दिया दोस्तों, ठीक है। वो आपको बता दिया टी कितने पर दोस्तों? 20 पर इजोटी। वाई कितने पर? 25 पर। ई कितने पर? 5 पर दोस्तों। ये इस प्रकार आपको याद है दोस्तों, जैसे मैंने बोला है ये सारे लिखे। अगर आपको याद हो चुके तो बता दो दोस्तों, अगर याद नहीं हुए एक बार प्रैक्टिस कर लो इस फाइल की दोस्तों। इस फाइल को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको सबसे पहले नंबर याद करवा दी। अब आपको क्या करना है? विपरीत क्रम। जो विपरीत क्रम होता है दोस्तों वो आपको याद होना चाहिए। विपरीत क्रम। आपने कहा सर विपरीत क्रम किस प्रकार? विपरीत क्रम आपको किस प्रकार याद करना है दोस्तों? उल्टा क्रम जिसे कहते हो आप, ठीक है। तो दोस्तों आपको विपरीत क्रम याद करने के लिए मैं थोड़ी सी पीछे स्लाइड पर लेकर चलता हूं आपको। ये देखो, विपरीत क्रम मैंने यहां पर लिखा है ना आपको। ए का उल्टा जेड, बी का उल्टा वाई, सी का उल्टा एक्स, डी का उल्टा डब्ल्यू, ई का उल्टा वी, एफ का उल्टा यू, जी का उल्टा टी, एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, जे का उल्टा क्यू, के का उल्टा पी, एल का उल्टा ओ, एम का उल्टा एन। इस प्रकार आपने कहा सर ये तो हमें नहीं पता कि आप किस प्रकार बता रहे हो सर, हमें तो बस बता दो, आप लिख कर समझा दो। आप तो समझाऊंगा दोस्तों, ट्रिक भी बताऊंगा। ऐसे थोड़ी है ट्रिक नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक है। ट्रिक बताता हूँ दोस्तों, चलिए। ए का उल्टा क्या दोस्तों? ए का उल्टा है जेड। बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। अब दोस्तों इनके उल्टे कौन से है वो भी बता दो आप। अगर आपको याद हो चुके हैं, अगर कुछ आपको हिंट है, जो जो याद है दोस्तों वो लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर। नोट्स बनाते हुए चलना दोस्तों, नोट्स में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। नोट्स नहीं बनाओगे दोस्तों तो आपका नुकसान है, ठीक है। अब देखो ए का उल्टा जेड दे रखा है आपको, बी का उल्टा वाई होता है, सी का उल्टा एक्स होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, ई का उल्टा वी होता है, एफ का उल्टा यू होता है, जी का उल्टा टी होता है, एच का उल्टा एस होता है, आई का उल्टा आर होता है, जे का उल्टा क्यू होता है, के का उल्टा पी होता है, एल का उल्टा ओ होता है दोस्तों, एम का उल्टा एन होता है। इस प्रकार मुझे भी याद है दोस्तों, आपको याद होनी चाहिए। आपने कहा सर आपने तो रट लिए, हमने रटे थोड़ी है दोस्तों, रटाएंगे नहीं, ट्रिक बताएंगे। दोस्तों आजाद, आजाद, बॉय, क्रोक्स, क्रॉक्स, दूध वाला दोस्तों, दूध वाला ये, डी डब्ल्यू दूध वाला, ई वी दोस्तों। इसको याद करने के लिए एक तो ये और आपका एक ये, इन दोनों को याद करने के लिए ये आपको याद करना है बस, और कुछ भी नहीं है दोस्तों। एल ओ वी ई, अल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई, ये तो नाम याद रह जाएगा। अरे याद नहीं रहेगा तो दोस्तों क्या किया है अब तक? कुछ नहीं किया ना। तो अल का उल्टा ओ, वी का उल्टा ई दोस्तों। अब देखो ये आपको याद करवा दिया है। फादर और अंकल, फादर और अंकल, जीटी रोड, जी से का उल्टा टी, जी टी रोड। हंसी और मुस्कुराई आपको देखकर। इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे दोस्तों। जयपुर की कवीन, ट्रिक है दोस्तों ये आपको बस कहीं नहीं मिलेगी आपको बुक्स वगैरह के अंदर। कपिल, अल का उल्टा हो मैंने याद करवा दी दोस्तों। मन नहीं लगता आपके बिना, मन। कुछ सुधार हुआ या नहीं हुआ दोस्तों, आप बता दो मुझे। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी है तो बता दो दोस्तों, मेरी तरफ से जितनी मेहनत हो सकती थी वो बता दी। अब आपको क्या करना है दोस्तों? केवल और केवल प्रश्न नोट करने हैं दोस्तों, ठीक है। क्या करना है? प्रश्न नोट करने हैं। इतनी आपको चीजें तो मैंने बतानी थी वो अपनी तरफ से बता दी। अब इसका टेस्ट ले लेता हूं आपका, देखिए।
ठीक है, लिख दूं क्या दोस्तों? डी का उल्टा क्या होता है, वी का उल्टा क्या होता है, जे का उल्टा क्या होता है, एच का उल्टा क्या होता है, बी का उल्टा क्या होता है, ए का उल्टा क्या होता है, एम का उल्टा क्या होता है दोस्तों, के का उल्टा क्या होता है, सी का उल्टा क्या होता है, आई का उल्टा क्या होता है दोस्तों। बस इतने अगर आपको याद है तो दोस्तों आप सब कुछ कर सकते हो, बस एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर भी ला सकते हो। दूध वाला डब्लू, वी और एल आपको याद होनी चाहिए ना। पैर के लग गई है दोस्तों, एक मिनट। एल ओ वी ई दोस्तों, ठीक है। ये देखो आप किस प्रकार याद करोगे। अरे यही आपको नाम याद नहीं रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा अब आपको? ये तो आपकी उम्र है या नहीं दोस्तों। ओ, ई का उल्टा वी होगा दोस्तों, एल का उल्टा ओ होगा दोस्तों, ठीक है। इसको मैं मिटा के ई कर देता हूं। आप कहीं पीडीएफ से पढ़ोगे, कुछ स्टूडेंट पीडीएफ से भी पढ़ने वाले दोस्तों। जे का उल्टा क्यू, जयपुर की कवीन, एच का उल्टा एस, हंसी, बी का उल्टा वाई, ए का उल्टा जेड, एम का उल्टा एन, के का उल्टा कपिल, सी का उल्टा क्रोक्स, आई का उल्टा इंडियन रेलवे। बस दोस्तों आपको याद हो चुके हैं, मुझे भी याद हो चुके हैं, बस ठीक है। कुछ भी चेंज वगैरह नहीं है, बस इतने ही आपको याद करने हैं कोडिंग डिकोडिंग में, बस आपका कॉन्सेप्ट पूरा। आपने कहा सच, सच में? मैंने कहा हाँ, यही तो बात है दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग में, और पूछा ही क्या जाता है आपसे, यही तो, इतना ही तो पूछा जाता है आपसे, और इतना आपको बता दिया। सबसे पहले बता दूं दोस्तों, मैं आपको इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल है दोस्तों, प्रैक्टिस फाइल है, वो टेलीग्राम पर दूंगा। प्रैक्टिस फाइल पूरी की पूरी, उसका सॉल्यूशन क्लास के अंदर नहीं करवाऊंगा। जो क्वेश्चन में डाउट रहता है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर या आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना कि सर प्रैक्टिस फाइल का इतने नंबर क्वेश्चन है, उसमें डाउट है, ये क्लास के अंदर करवा दीजिए, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना मुख्यतः। कुछ क्वेश्चन मैं क्लास के अंदर करवा दूंगा, बाद में आपको ही करने हैं सारे क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों प्रैक्टिस खुद करोगे तभी तो पता चलेगा, नहीं तो थोड़ी कैसे चलेगा दोस्तों। मैं कितना भी एक टॉपिक को कितना भी टाइम लगा दूं, पर जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं समझ में आने वाला। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों लिखो, यदि फ्लोवर फ्लोवर को जेड जी के टी सी क्यू लिखा जाता है, क्या दोस्तों लिखा जाता है, तो आप दोस्तों नेचर, एन ए टी, नेचर, यू आर ई को क्या लिखेंगे दोस्तों, वो बताना है। यदि फ्लावर को दोस्तों ये लिखा जाता है तो नेचर को ये क्या लिखेंगे दोस्तों, ये टाइप नंबर पहला है दोस्तों। क्या टाइप नंबर पहला दोस्तों, मैं पीछे थोड़ा सा स्लाइड लेकर आपको, एक मिनट में थोड़ी सी पीछे स्लाइड लेकर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अब एक मिनट दोस्तों, टाइप नंबर पहला दोस्तों, ठीक है, मैंने भूल गया था लिखना दोस्तों, ये क्रम है घटते या बढ़ते क्रम में दोस्तों, घटते व बढ़ते क्रम।
ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। ये लो, करो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, 1 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी स्टूडेंट को। डाउट है तो वो भी क्लियर कर देंगे दोस्तों। फ्लावर दोस्तों, FLOWER, फ्लावर। फ्लावर को दोस्तों लिखा जा रहा है ZGKTCQ। अब देखो यहां पर आप नंबरिंग खुद पहचानोगे, मैं नहीं पहचानने वाला। अप कितने पर आता है दोस्तों? आपने कहा सर 6 पर। अल कितने पर? 12 पर। ओ 15, डब्ल्यू 23, ई 5, आर 18। कुछ समझ में आ गया दोस्तों? यहां पर नंबरिंग और डालो। यहां पर डालोगे या नहीं डालोगे दोस्तों, वो बताओ। नंबरिंग नहीं डालोगे तो वो भी बता दो कि सर हम यहां पर नंबरिंग कुछ नहीं करने वाले। हम्म, जल्दी से बताओ। देखो, जेड आता है आपका 26 पर, जी आता है 7 पर, के आता है आपका 11 पर, टी आता है 20 पर, सी आता है 3 पर, क्यू आता है 17 पर। यही तो आपकी नंबरिंग लगी दोस्तों। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है दोस्तों, कुछ भी चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा आपका दिमाग का खेल है। यहां पर क्या हुआ है दोस्तों, सबसे पहले दिमाग लगाइए। 26 यानी 6, कुछ दोस्तों नजदीक नजदीक दिखाई दे रहा है ना? आपने कहा सर यहां पर कुछ दिखाई दे रहा है, पर देखिए यहाँ पर पी 17 18 इस साइड से हो रहा है ना, देखिए 17 18, 3 5 20 23 11 12 7 6 12 26 6। कुछ तो हो रहा है दोस्तों, यहीं से हो रहा है, कुछ चेंज थोड़ी हो रहा है दोस्तों, यहीं से तो क्वेश्चन हो रहा है। आपने कहा सर सच में, मैंने कहा दोस्तों कोई बात नहीं। आप देखो यहां से अंतर कितने का रहा है? आपने कहा सर 26 अक्सर होते हैं टोटल। 26 के बाद 27वां, यानी 27वां ए ही माना जाता है, 28वां बी, 29वां इस प्रकार ही तो लोगे दोस्तों सी। यानी 26 के बाद ए ही होगा स्टार्ट, ए बी सी डी ई एफ, यानी 1 2 3 4 5 6। यानी क्या हुआ दोस्तों, यहां पर इससे +6 हुआ, या आप -6 कर लो दोस्तों, -6, इससे -6। 12 से दोस्तों 7वां क्या हुआ, -5। ओ से दोस्तों क्या हुआ, ओ से ये हुआ, यानी 15 से 11 -4। डब्ल्यू से टी हुआ 23 से 20 हुआ -3। ई से दोस्तों हुआ, ई से क्या हुआ दोस्तों आपका 5 3 2 1। यानी पैटर्न चल रहा है, पहले -6, फिर -5, फिर -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1। ये पैटर्न नहीं चल रहा है तो दोस्तों वो बता दो मुझे, आप कह देना कि सर नहीं आया समझ में। ठीक है ना? हम्म, फिर कहना कि सर नहीं आया दोस्तों। मैं एक बार इसको दोबारा लिख देता हूँ, ZGK। ठीक है, क्योंकि दोस्तों पैटर्न आपको खुद पहचानना पड़ेगा, डायरेक्ट पैटर्न नहीं पहचाना जा सकता। अब देखो दूसरा हम करेंगे, नेचर, NATURE, नेचर। अब देखो इस पर नंबरिंग डाल लो डायरेक्ट ही। अगर नंबरिंग डाल दोगे आसान क्वेश्चन हो जाएगा। नंबरिंग डालोगे, 14 पर आता है, ए 1 पर आता है, टी आता है 20 पर, यू आता है 21 पर, आर आता है 18 पर, ई आता है 5 पर दोस्तों। आपने कहा सर नंबरिंग तो डाल ली हमने, मैंने कहा क्वेश्चन भी हो गया। 14 - 6 करो दोस्तों, पैटर्न क्या कर रहा है, पहले -6, 14 - 6 करो, यहीं पर कर लो -6। 14 - 6 करोगे दोस्तों कितना आएगा दोस्तों, आप बताइए खुद।
8 आएगा ना, 8 पर आता है अच, लिखो अच, ए 1 पर। अब दोस्तों 1 से पहले क्या आता है, जड ही तो आता है, जड, जड ही तो आएगा दोस्तों पहले। तो -5 करना है यहां पर, तो -5 करो दोस्तों, तो 26 पर आ गया जड। 26 -5 करोगे दोस्तों तो कौन सा आने वाला है? 22, 22 ही तो आएगा दोस्तों। 22 पर आता है वी। उसके बाद टी आता है 20 पर। अब क्या, -4, 16, 16 पर आता है आपका पी, -4। अब -3, 21, 21 -3, 18, 18 पर फिर दोस्तों क्या, आर। और आर 18 पर, 18 -2 दोस्तों, 16, 16 पर फिर पी आपका, और 5 -1 दोस्तों, तो आपका डी। ये आपका उत्तर निकल कर आएगा दोस्तों। बस पैटर्न को खुद पहचानोगे तभी पता लगेगा दोस्तों। डायरेक्ट मैं कितना ही करवा दूं, कितने ही प्रकार के क्वेश्चन करवा दूं, नहीं आएगा समझ में। लेकिन जब तक खुद अपना दिमाग नहीं लगाओगे तब तक नहीं आएगा दोस्तों। इस क्वेश्चन को नोटबुक में लिख लो आराम से, शॉर्टकट कोई चीज नहीं समझी जा सकती। डायरेक्ट चीजें आती समझ में दोस्तों तो आज हर कोई समझ सकता था। जो चीजें कॉन्सेप्ट के साथ समझाई जाए दोस्तों, उनको ध्यानपूर्वक नोट करिए, अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए उन चीजों को, ताकि आपको खुशी मिले कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, और मुझे भी खुशी मिले दोस्तों कि आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हो। और खुद अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ याद नहीं करोगे दोस्तों तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, इतने की दोस्तों पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डलवा दूंगा पूरी, जैसे अपना टॉपिक पूरा होगा ना उसके बाद टेलीग्राम पर डलवाऊंगा पीडीएफ। ठीक है, एक दो क्लास के साथ में, ताकि दोस्तों आपको बार बार पीडीएफ में डाउनलोड करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, आज इतना आपका होमवर्क है, याद कर लेना दोस्तों।